अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन टाइगर ट्रेडर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड प्राइस थ्योरी कि टाइम का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। सो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि क्योंकि आई थिंक आपके लिए ये नया टॉपिक होगा कि टाइम इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो आईसीटी है वो कहता है कि जो हमारा स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम के बाद या फिर पहले आपको कोई भी ट्रेड मिलती है तो आप वो ना लें। जो भी आपने ट्रेड लेनी है वो आप उस टाइम के अंदर ही लें। अब आपने सुना होगा सेशन ट्रेडिंग के सेशन वाइज जो टाइम होते हैं ना, सेशन ट्रेडिंग क्या होती है, जिनके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। आपने ये सुना होगा। तो अब ये चीज़ क्या है, तो अब देखें कि ये जो फॉरेक्स हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये फॉरेक्स की थ्योरी है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉरेक्स के ना रिलेटिव आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है, टाइम एंड प्राइस का सीन क्या है दरअसल। तो वो आईसीटी कहता है कि ये जो बैंक्स होते हैं ना, फॉरेक्स के अंदर जो भी करेंसी वगैरह है ना हमारे पास, आपको दिखा दूं, ये फॉरेक्स आ गई। तो ये फॉरेक्स जो प्रोडक्ट ट्रेडिंग के लिए इन लोगों को, इन प्रोडक्ट को बनाया है बैंक्स ने। मतलब कि जो भी करेंसी किसी, ये यूरो यूएसडीटी है, ये है लंदन की, मतलब कि लंदन सेशन के अंदर हम इसको ट्रेड करते हैं। या मतलब कि जो लंदन के बैंक हैं उनकी ये करेंसी है। मतलब कि पाकिस्तानी जो बैंक है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की करेंसी को मैनेज करता है, इसकी प्राइस को ये मैनेज करता है। ऐसे ही जो भी मुल्क है उसकी जो भी करेंसी है, उस करेंसी को उस मुल्क के बैंक मैनेज करते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है ना, फॉरेक्स के अंदर यूरो यूएसडी या फिर किसी भी पेज के अंदर आप ट्रेडिंग करें, जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है हमारे पास, उसको मैनेज करता है, इसकी प्राइस को बैंक मैनेज करते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो हमारे पास करेंसी हैं, पेयर हैं, जैसे कि क्रिप्टो के अंदर हमारे पास कॉइन होते हैं, इसके अंदर करेंसी पेयर होते हैं। जो भी करेंसी, जैसे कि ये यूरो यूएसडीटी है, इसको जो लंदन के बैंक हैं, मतलब कि इस करेंसी के यूएसडी के जो भी इसके बैंक हैं वो इसको मैनेज करते हैं। और कोई भी मतलब कि जो हमारे पास ब्रोकर है, जैसे क्रिप्टो के अंदर कोई इन्वेस्टर मतलब कि मार्केट को हिला सकता है, शेयर कर सकता है, या फिर एक्सचेंज वगैरह भी मार देती हैं। तो फॉरेक्स के अंदर मेरा भाई ऐसा कुछ काम नहीं होता। फॉरेक्स के अंदर ओनली जो करेंसी किस बैंक की है वो बैंक ही मैनेज करता है इसको। तो बैंक कैसे मैनेज करता है? बैंक मैनेज करता है किसी भी करेंसी को एज ए मैथमेटिक एल्गोरिथम के ज़रिए। मतलब कि आपने सुना होगा कि, मुझसे भी सुना होगा, आपने किसी और से भी सुना होगा कि ये ट्रेडिंग जो होती है ये एक प्रॉपर एल्गोरिथम सिस्टम है। अब एल्गोरिथम सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया है बैंक ने? एल्गोरिथम सिस्टम को बैंक ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि प्राइस को वो मूव करता है, जो एल्गोरिथम सिस्टम वो इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। एल्गोरिथम इम्बैलेंस पहले क्रिएट करता है, फिर उस इम्बैलेंस को री इम्बैलेंस करता है, और एक साइड की लिक्विडिटी लेके फिर दूसरी साइड की जो लिक्विडिटी होती है उस तरफ लेके चलता है। तो इसको कोई बंदा भी मैनेज नहीं कर सकता। ये एक प्रॉपर फिक्स एल्गोरिथम सिस्टम होता है। उस सिस्टम के ज़रिए हर मुल्क की करेंसी वो मैनेज हो रही होती है। इसको करते हैं बैंक मैनेजर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब वो बैंक के भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उन मुल्क के बैंक, मतलब कि एशिया के बैंक सबसे पहले ओपन होते हैं, तो एशिया के बैंक्स के अंदर वो एल्गोरिथम सिस्टम काम करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब एशिया सेशन ख़त्म होता है और उसके बाद मतलब कि लंदन के अंदर सुबह हो जाती है, तो लंदन के अंदर, लंदन के जो भी सेशन हैं उनके अंदर जो लंदन के बैंक्स हैं वो काम करना स्टार्ट करने, मतलब कि स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो एल्गोरिथम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एल्गोरिथम क्या करते हैं? इम्बैलेंस टू री इम्बैलेंस करते हैं, लिक्विडिटी को हंट करते हैं। अभी लंदन ऑन ही होता है, लंदन ऑफ नहीं होता। तो लंदन के अंदर ही ये न्यूयॉर्क का भी टाइम ऑन हो जाता है, मतलब कि न्यूयॉर्क के अंदर भी सुबह हो जाती है। तो उसके भी जो बैंक है ना,
वो भी ऑन हो जाते हैं, उसके अंदर भी एल्गोरिथम सिस्टम काम करना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विडिटी हंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बैंक का भी एक टाइम होता है, मतलब कि जैसे हम भी जॉब, कोई बंदा जॉब करता है या पाकिस्तानी बैंक्स हैं वो भी मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब कि सुबह 10 से ले के वो 4 बजे तक, इतने टाइम तक ही बैंक चलता है, उसके बाद बैंक क्लोज हो जाते हैं। तो उस टाइम के अंदर ही वो बैंक, उसी पेयर के अंदर ट्रेडिंग होती है, उस पेयर के अंदर लिक्विडिटी हंटिंग होती है, मतलब कि वो बेस्ट टाइम होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना था कि ये दरअसल सारा सीन क्या है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये दरअसल सीन क्या है। तो फॉरेक्स के अंदर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी विक्स नहीं लगती, जैसे हमारे पास क्रिप्टो का हाल हुआ होता है, ऐसे ही मतलब कि कॉइन जो होते हैं विक छोड़ रहे होते हैं। फॉरेक्स की जो फॉरेक्स है ये ओनली अपने स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चलती है। तो जो भी ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि फॉरेक्स के अंदर काम करता है। ये जो ICT ट्रेडिंग है इसी बंदे का ही, माइकल का ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। जो भी कॉन्सेप्ट है सारे वो फॉरेक्स के ऊपर है, तो वो फॉरेक्स के ऊपर ही काम करता है, मतलब कि बैंक इस चीज़ को मैनेज करते हैं। बाकी अब हम आते हैं क्रिप्टो के ऊपर। तो क्रिप्टो को बैंक भी ट्रेडिंग करते होंगे क्रिप्टो को, लेकिन क्रिप्टो मतलब कि बैंक है, ये जो फॉरेक्स आ जाती है ये है सेंट्रलाइज, तो क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, तो इसको कोई मैनेज नहीं कर सकता। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो के अंदर, मतलब कि कोई भी कॉइन है, हर बंदा, अगर कोई बंदा कॉइन एक लॉन्च करता है, जैसे कि ये हमारे पास है ये डॉज कॉइन, अभी डॉज कॉइन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, मतलब कि करता है कुछ हद तक करता है, लेकिन ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। देख सकते हैं ये चीज़ फॉरेक्स के अंदर नहीं होती, मतलब कि इसका चार्ट देखें, मतलब कि कैसा चार्ट है इसका। अब किसी और कॉइन के भी ऊपर आ जाएं आप, मतलब कि जो नए नए कॉइन है वो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो इनके अंदर कॉइन के अंदर जैसा कि मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखी है टाइम एंड प्राइस थ्योरी, तो ये काम नहीं करती। कुछ कॉइन हैं जिनके अंदर ये काम करती है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कॉइन है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ के ऊपर आपने इसको क्रिप्टो के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर आप बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं लर्निंग के अंदर था, अभी भी मेरी लर्निंग चल रही है। कहाँ से चल रही है? ICT से, तो आप भी वहाँ से मतलब कि कर सकते हैं। तो मेरी अभी भी एडवांस चीज़ें रहती हैं, लर्निंग चल रही है। जैसे जैसे मैं मतलब कि आगे चल रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये सारा सीन क्या है। तो मैं इसके अंदर लर्निंग के अंदर था, लेकिन मैं मतलब कि पहले दिन से ही जो लर्निंग कर रहा था, मैं वो फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट को सीख रहा था, फॉरेक्स के अंदर जो काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये जो स्मार्ट मनी ये सारी चीज़ें फॉरेक्स की हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट मैं सीख रहा था, तो इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा था क्रिप्टो के ऊपर साथ साथ। तो क्रिप्टो के ऊपर वो इंप्लीमेंट हो रहे थे। कोई मैं पहले भी आपको पता है कि मैंने 1-2 कॉइन बस फेवरेट रखे हुए हैं, मैं ओनली जस्ट उनको चेक करता हूँ। तो जब बारी आई इसकी टाइम एंड प्राइस थ्योरी की, तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत बैक टेस्टिंग की, लेकिन ये कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि या मेरी कोई मिस्टेक है इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो ये सीन, लेकिन नहीं। तो वो सीन क्या था कि ये चीज़ें काम करती हैं दरअसल फॉरेक्स के अंदर। क्रिप्टो के अंदर आपको बैक टेस्टिंग की ज़रूरत है। आप किसी भी जो भी कॉइन आपका फेवरेट है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, अगर तो काम करता है ठीक है, नहीं फिर तो फॉरेक्स है। तो अब बारी आती है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये सेशन हमारे पास स्टार्ट कैसे होते हैं। तो एक डेली की कैंडल, अब एक डेली मैं आपको मार्क करके दिखा दूं कि मतलब कि इस जगह से एक दिन स्टार्ट हुआ है, इस जगह से अब मार्केट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो सेशन आता है वो सेशन आता है इसका एशिया सेशन, मतलब कि इस जगह पे अब जाके एशिया सेशन ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक था हमारे पास एशिया सेशन। अब उसके बाद हो गया लंदन सेशन, मतलब कि ये था लंदन सेशन। अब इसके बाद लंदन सेशन अभी एंड नहीं हुआ, तो इसके अंदर ही हमारे पास इसके आगे न्यूयॉर्क का जो सेशन है वो भी ऑन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ना एक दिन हमारे पास ख़त्म हो जाता है।
मतलब कि एक दिन के अंदर ये 3 सेशन के अंदर ट्रेडिंग होती है, उसके बाद अगेन एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है, तो उनके अंदर भी सेम वही शुरू से एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तो अब बारी आती है, ये तो आपको इंट्रोड्यूस कराना था इस चीज़ से। अब बारी आती है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एशिया सेशन को, कि एशिया सेशन को हमने ट्रेड कैसे करना है, तो इसका टाइम कौन सा सेट करना है, ये चीज़ें। सबसे पहले हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने टाइम कौन सा सेट करना है। तो आपका जो भी टाइम है पाकिस्तानी टाइम के, मतलब कि अगर हम पाकिस्तानी टाइम के चक्करों में पड़े तो फिर वो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। आप पहले, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी तो आपको भी समझ ऐसे नहीं आना है। आपने जस्ट करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो भी पहले टाइम था आपने आईसीटी के मुताबिक अपना टाइम सेट करना है। कि न्यूयॉर्क वाला यूटीसी -4 न्यूयॉर्क वाला आपने ये टाइम सेट करना है। सर्दियों के अंदर ये ऑटोमेटिक यूटीसी -5 हो जाता है। तो अभी के लिए आपने यूटीसी -4 न्यूयॉर्क का टाइम स्टार्ट कर देना, मतलब कि अपना ये टाइम लगा देना। तो आपका टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर, टाइम, क्योंकि ये सारा सीन है टाइम प्राइस थ्योरी। अगर आपका टाइम ही आगे पीछे होगा तो आपका फिर कोई भी कॉन्सेप्ट ठीक काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने ये टाइम अपना क्लियर करना है। तो अब बारी आती है कि हमारे पास एक दिन कब स्टार्ट होता है। तो आईसीटी के मुताबिक और न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हमारे पास एक न्यू डे स्टार्ट होता है इस टाइम के मुताबिक, यहाँ से मतलब कि डेली ओपन हमारे पास हो गया, आप नीचे टाइम देख सकते हैं। मतलब कि 18 से एक न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है कि ये एशिया सेशन कब स्टार्ट होता है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, अपना ये जो डेली है वो मार्क कर लेना है। मतलब कि न्यू डे आपने मार्क करना है 18 बजे से, मतलब कि इस जगह से नया डे स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आगे आ जाएं, इसका जो टाइम है एशिया सेशन का, अभी जस्ट हम एशिया को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने 20 से ले के ये 00 तक, अभी देखें कि 20 से ले के 00 तक आपने ये बॉक्स ड्रा कर लेना है। इसके अंदर हमारे पास है ये एशिया सेशन, तो एशियन इसको रेंज कहते हैं। होता हमारे पास जब डे स्टार्ट होता है 18 से ले के यहाँ तक 00 तक, 18 से ले के 00 तक ये कंप्लीट ये एशिया सेशन होता है। लेकिन इसे आईसीटी कहता है कि इसके जो पहले 2 घंटे हैं ना, आपने उसको निकाल देना है, वो होता है सिडनी सेशन। मतलब कि जस्ट हमने उस चीज़ को आपने मार्क नहीं करना, सिंपल आप सिडनी सेशन के अंदर, वो मुझे भी नहीं पता मतलब कि क्यों इसको निकाला गया है, कि इसकी ट्रेडिंग को हम नहीं, मतलब कि ट्रू एशिया जो स्टार्ट होता है वो होता है इससे 20 से ले के 00 मिड नाइट तक। आपने जस्ट करना क्या है, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं जस्ट आपको पॉइंट वैसे ही बताऊँगा कि आपने 18 से डेली मार्क करें, फिर 20 से ले के 00 तक आपने एशिया मार्क कर लेना है। अब इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, अब देखें इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुई, तो इस जगह से एशिया ये 20 से एशियन रेंज ये स्टार्ट होगी। मीन्स के ये थी हमारे पास एशियन रेंज। इतने टाइम के अंदर 20 से ले के 00 तक ये थी एशिया का सेशन था। अब आपने ऐसे चार्ट के इसके ऊपर मार्क करना है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है कि जब एशिया सेशन ख़त्म होगा, एशियन सेशन के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे। मतलब कि जो भी हमारे पास जो पेयर है ना, इस टाइम के अंदर 00 से ले के 20 से ले के 00 तक, इस टाइम के अंदर जैसा कि मैंने लर्न किया या मैं अभी फॉरेक्स के अंदर देख रहा हूँ, आप जो भी NZD के पेयर हैं, JPY है, इस जो पेयर है AUD है, इन पेयर को आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप क्रिप्टो के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई भी कॉइन उठा के इसके अंदर जस्ट आपने एशिया को आपने मार्क कर लेना। जब एशिया ख़त्म हो जाए तो करना क्या है, आपने एशिया का जो हाई है ना, ये वाला एशिया का हाई है, आपने इस हाई को मार्क कर लेना। इस हाई को मार्क करके इसको नाम दे देना आपने एशिया हाई। तो और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने इसको एशिया का लो भी, उसको भी मार्क कर लेना।
ये हो गया एशियन लो मार्क। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसके अंदर इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारा जो है ट्रेंड का हमें पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि पीछे से बाय ट्रेंड था, तो बाय ट्रेंड के अंदर आप बाय ही ट्रेड देखेंगे। अब देखें, जब एशियन सेशन ख़त्म हुआ तो हमने एशिया का हाई भी मार कर लिया और एशिया का लो भी मार कर लिया। तो अब होगा क्या कि जब लंदन स्टार्ट होगा ना, एशिया के बाद ऑटोमेटिकली लंदन स्टार्ट होना, लेकिन अभी आपने लंदन का नेम नहीं लेना। इस जगह पे एशिया ख़त्म हुआ तो हमने एशिया का हाई और लो मार कर लिया। अब देखना है कि मार्केट पीछे से अप ट्रेंड है ना, मार्केट ने अप जाना है। तो मार्केट करेगी क्या, जब एशिया ख़त्म हुआ तो मार्केट सबसे पहले ये 100% तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 80% ऐसा ही होता है इसके अंदर कि मार्केट सबसे पहले अप जाने से पहले जो एशिया सेशन है इसके लो की लिक्विडिटी लेती है। लिक्विडिटी लेने के बाद अगेन मार्केट अप जाती है और इसके हाई की भी लिक्विडिटी लेती है। इसको ट्रेड हम ऐसे करते हैं, जब एशिया सेशन ख़त्म हो जाए, मैंने आपको टाइमिंग भी बता दी, तो आपने उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। हाई और लो मार्क करने के बाद जस्ट मार्केट आएगी लंदन सेशन के अंदर, जैसे ही इसका है जो हमारे पास लो वायलेट करे, इसकी लिक्विडिटी हंड करे, तो उसके बाद हम इस जगह से मार्केट को बाय करेंगे। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि मार्केट जस्ट इसकी जो एशिया का है लो, इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ से अप चली जाए। हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, हमारी दूसरी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको नहीं बोलना। ऐसा नहीं कि चार्ट के ऊपर जस्ट यही ड्रा करके इसकी लिक्विडिटी हंट हो तो आप बाइट होंगे, ऐसा नहीं करना। आपने पीछे इसके साथ वाला जो लेवल है ना, मतलब कि ये लो है ना, इसके साथ साथ आपने और चीज़ें अलाइन करनी। क्या आ रही, इस जगह पे इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा, मतलब कि इस जगह पे इम्बैलेंस है या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट करेगी क्या, जो सेम है, मतलब के साथ साथ है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके, क्योंकि ये जस्ट एक मतलब कि आप ऐसा समझें कि एक्यूरेसी के लिए ये एक कॉन्सेप्ट आया गया है, मतलब कि टाइम एंड प्राइस सीरीज वाला। बाकी जो हमारी सिंपल चीज़ें आप पहले से यूज़ कर रहे हैं वो आपने मार्क करके पहले रखनी है। मतलब कि पहले हमारे पास था मार्क्ड फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास मार्क, और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क था। तो अब जब हमने देखा कि डे स्टार्ट हुआ, एशियन रेंज बन के, तो एशिया के लो की लिक्विडिटी भी इसके साथ ही लाइन कर गई। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो ना ये सेटअप बन रहा है, क्योंकि इसके साथ एशिया के लो की भी लिक्विडिटी है, एफवीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी। मार्केट जस्ट करेगी क्या, इसके लो की लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके और यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इस जगह से एंट्री लेने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ कि आपने जब इस जगह पे टैप हुआ तो आपने स्विच करना है छोटा टाइम फ्रेम। तो इस जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट अगेन आएगी तो आप इस जगह से बाय करेंगे, आपने कन्फर्म एंट्री लेनी है। ठीक हो गया। इस वीडियो को मतलब कि प्रीवियस करके देखें, थोड़ा सा पीछे करके, तो आपको इसकी अगेन समझ आ जाएगी। अभी बारी आती है कि एक और चीज़ की। अब देखें मार्केट ने किया क्या, इस जगह पे एशियन रेंज ख़त्म हुई, मतलब कि एशिया इस जगह पे जाके ना ख़त्म हो गया था। हमने एशिया का हाई भी मार कर लिया और एशिया का लो भी मार कर लिया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मार्केट ऊपर जाने से पहले एशिया के लो की लिक्विडिटी ले के 80% चांस होते हैं कि मार्केट एशिया के लो की लिक्विडिटी ले के फिर ऊपर जाती है। तो इस जगह पे अगर तो मार्केट एशिया होने के मतलब कि एशिया के बाद मार्केट लो की बजाय हाई की लिक्विडिटी पिक कर लेती, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, अगर मार्केट एशिया का लो लेने से पहले एशिया की हाई की लिक्विडिटी ले ले, तो अब हमने करना क्या है, अब इसका जो मतलब कि जहाँ से दिन स्टार्ट हुआ है ना, एशिया का नहीं हमने लेना है कि डेली ओपन इस जगह से होगा, तो आपने इस लेवल को मार्क कर लेना है। मतलब कि अगर तो आपके पास ये डेली ओपन इस जगह से हुआ है, आपने डेली ओपनिंग मार्क कर लेनी है इस जगह पे। ये मैंने मार्क कर ली, ये है डेली ओपनिंग। मतलब कि जिस दिन जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई ना डेली, मैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपने डेली ओपन मार्क कर लेना है और उसके बाद एशिया के लो से लेके हाई तक आपने फिब प्लॉट करनी है। एशिया के लो से लेके एशिया का हाई ये बन रहा है,
तो इसके ऊपर फिब प्लॉट करके आपने जस्ट इसका 50% मार्क कर लेना। तो इसका 50% आ रहा है एशियन रेंज का ये वाला, ठीक हो गया। तो इसको फिब को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब आपके पास बाइंग लेवल ऐसा नहीं कि मार्केट मतलब कि इस जगह पे आए, एशिया की हाई की लिक्विडिटी ली है, तो अब मार्केट ज़रूरी है कि मतलब कि मार्केट एशिया के लो तक भी जाए। जब मार्केट का ट्रेंड भी बाय का है और मार्केट ने पहले लिक्विडिटी भी एशिया के हाई की ले ली है, तो अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे आपने इस जगह से एंट्री देखनी है। मतलब कि इसके एशिया के 50% के साथ ही लाइन करें, मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप है, तो आप इस जगह से एंट्री देखेंगे, यहाँ से एंट्री देखेंगे और डेली ओपनिंग के साथ किसी और चीज़ को अलाइन करेंगे, या फिर मार्केट आए और डेली ओपनिंग को मैनिपुलेट करके इस जगह से आप बाय देखेंगे। ये एशिया का लो थोड़ा सा नीचे कर लें, एशिया का लो नीचे पड़ा हुआ है, तो इस जगह से ये डेली ओपनिंग है। अब आपके पास ये दो लेवल है, डेली ओपनिंग और एशिया का 50%। सिंपल मैं फिर आपको बता दूं कि मार्केट का ट्रेंड है, अब ट्रेंड में मार्केट जा रही है, तो एशियन रेंज हमने मार्क कर दी। तो मार्केट लो के बजाय पहले हाई की लिक्विडिटी ले लेती है। अगर ऐसा होता है तो आपने एशिया की रेंज के ऊपर फिर प्लॉट करके उसका 50% मार्क कर लेना है, और पीछे जिस मतलब कि जहाँ से डेली स्टार्ट हुआ तो डेली ओपन मार्क कर लेना। तो ये दो लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ और चीज़ें अलाइन करके फेयर वैल्यू गैप को, लिक्विडिटी को और ऑर्डर ब्लॉक को, इन चीज़ों को आपने नहीं बोलना। तो ये सारा सीन था। सेम इसके ऑपोजिट साइड डाउन ट्रेंड के अंदर भी यही है। तो अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये मेरे गोल्ड USDT XAU USDT ये गोल्ड का चार्ट है। तो इसको मैंने ओपन किया, तो इसके ऊपर मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कल की ट्रेड भी थी। तो सबसे पहले जो हमने मार्क करना है वो हमने मार्क करना है अपना डेली ओपन कहाँ से स्टार्ट होता है। टाइम आपने सेट कर लिया UTC-4 न्यूयॉर्क वाला। तो आप डेली अब मार्क करें इधर से 18 से हमारे पास डेली ओपन हो गया। तो पहले जो 2 घंटे वो हमने छोड़ देने, पहले 2 आवर हमने छोड़े इस जगह से। अब 20 से हम ना इसको मार्क करेंगे, बेस से लेके 00 तक अब देखें आप इस जगह पे इसका टाइम मतलब सेट कर सकते। एशियन रेंज है 20 से लेके 00 तक, ये थी हमारे पास एशियन रेंज। जैसे ही इस जगह पे एशियन रेंज ख़त्म हुई तो ये देख सकते हैं कि इक्वल दी हाई बने से सारे। तो हमने किया क्या, हमने इस जगह पे एशिया का हाई भी मार्क कर लिया। एशिया का हाई मार्क कर लिया और एशिया का लो भी मार्क कर लिया। तो अब मार्केट ने किया क्या, जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ ना, लंदन सेशन के अंदर मार्केट ने सबसे पहले एशिया का हाई लिया, एशिया के हाई की लिक्विडिटी ली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने प्रीवियस भी देखना है कि पीछे कौन सा लेवल बन रहा है मेरे पास। तो प्रीवियस देखें, ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक वाला भी लेवल आ रहा है, और उसके साथ ये जो हाई था, इस हाई की लिक्विडिटी भी बिल्कुल इसके साथ ही। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली, और इसके साथ एशिया का हाई भी। तो जैसे ही मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी हंट की इस जगह पे, तो इस जगह से हमने शॉर्ट की ट्रेड लेनी थी। इस जगह से हमारी शॉर्ट की ट्रेड, तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इस हाई के ऊपर, जहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाना था। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप एशिया के हाई से ट्रेड प्ले करें तो आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए एशिया का लो। आप सेंटर के किसी स्ट्रक्चर लेवल तक भी अपनी ट्रेड को सिक्योर कर सकते हैं। बाकी जो आपका मेन है वो टारगेट टीपी वो होना चाहिए एशिया का लो। मतलब कि अब पीछे से देखें ट्रेंड भी डाउन था, स्ट्रक्चर भी गोल्ड का ये स्ट्रक्चर मार्क है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ये देख सकते हैं, ये बिगड़े टाइम फ्रेम का व्यू है। स्ट्रक्चर भी सेल तरफ हमारे पास ब्रेक था। तो अब स्ट्रक्चर भी सेल तरफ है, मतलब कि हमें पता है डाउन ट्रेंड पे, तो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ने सबसे पहले
एशिया के हाई की लिक्विडिटी भी ले ली और साथ वाला जो बाय साइड लिक्विडिटी थी उसको भी क्लियर किया। तो जस्ट सिंपल आप चार्ट को इस जगह पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्विच करें, इस जगह पे बिल्कुल वैसा ही सारा सीन हुआ। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले इस जगह से आप ट्रेड प्ले करें तो आपका टीपी होगा एशिया का लो। तो इससे अभी ये हमने देखा, तो इससे प्रीवियस डे को अब जाके हम मार्क करते हैं। तो इसके प्रीवियस डे को ये 18 पे जाके डे स्टार्ट हुआ तो आपने इसको मार्क कर लिया। तो सबसे पहले 2 घंटे छोड़ के अब 20 से लेके 20 इस जगह से 20 से लेके 00 तक हमने इसको मार्क कर लेना। तो सिंपल इसका एशिया का लो मार्क करें आप, एशियन लो मार्क हो गया। इसी तरह एशिया का हाई मार्क कर लें, तो ये हो गया एशिया का हाई। तो अब जब एशिया सेशन ख़त्म हुआ तो इस जगह पे देखें वही एग्जांपल आ रही है कि मार्केट का ट्रेंड भी इस जगह पे देखें डाउन है, सेल ट्रेंड है। तो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी भी सेल साइड की ही ले ली, मतलब कि एशिया ख़त्म हुआ ना तो मार्केट ने एशिया के लो की लिक्विडिटी पहले ले ली। तो अब लेवल कौन से थे, अब हमारे पास 2 लेवल थे। एक डेली ओपन हुआ है इस जगह पे, ये हो गया डेली ओपन, और दूसरे नंबर पे एशिया के हाई टू एशिया का लो, और इसके साथ 50% के ऊपर जो भी लेवल है ना हमने उन लेवल को देखना है। तो अब इस जगह पे देखें मार्केट लो की लिक्विडिटी ले के पहले अब इसके ऊपर इसका 50% था ना, तो ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मतलब कि आप इसको इक्वल हाइज भी कह सकते हैं। एशिया की लो तो लिक्विडिटी ऊपर है ना, तो ये 50% है इसका, ये 50% के साथ ही ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी ये मतलब कि एक इक्वल हाई, इसके इक्वल हाई हम इसको कह सकते हैं। तो आपके पास ये लिक्विडिटी थी BSL, तो बाय साइड लिक्विडिटी एक ये थी, और दूसरे नंबर पे आपके पास ये था ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे हम अपने जो कॉन्फ्लुएंस है ना उसको मैच करते हैं। तो ये सीन है। ऐसे इस जगह पे आपने ट्रेड प्ले की अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के, और आपका जो टारगेट था वो था एशिया का लो, एशिया का लो ये है। तो ये सीन है इसको एशियन सेशन को ट्रेड करने के लिए। बाकी एशिया सेशन के अंदर भी मतलब कि इस जगह से एशिया सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो AUD पेयर है या जो JPY पेयर है इसको हम मतलब कि कोई भी हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिले तो इस जगह से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जैसा कि इस जगह पे देख लें आप, ये हमारे पास गोल्ड है, पीछे से ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है, तो इस जगह पे भी आप एंट्री देख सकते हैं, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ना क्या सीन है। तो ये था एशियन सेशन को ट्रेड करने का तरीका। बाकी एशिया सेशन का कोई किल जोन नहीं होता ICT के मुताबिक। किल जोन आगे जाके होता है लंदन सेशन का, तो वो हम लंदन सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कल वाली वीडियो के इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारा लंदन सेशन ही है। तो उसके अंदर हम फिर देखेंगे कि लंदन सेशन को हम कैसे ट्रेड करते हैं। अभी आपने इसको करना क्या है कि आपका जो भी पेयर है क्रिप्टो के अंदर, आप इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो क्रिप्टो के बाद अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो फिर आप इसको फॉरेक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि फॉरेक्स का ये सारे कॉन्सेप्ट फॉरेक्स के हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉरेक्स को कोई बंदा भी मतलब कि कोई भी ब्रोकर या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर, कोई भी ये जो वेल्ड है या फिर बिजनेसमैन, कोई भी फॉरेक्स को मतलब कि ये जो करेंसीज है इसको मैनेज नहीं कर सकता, मतलब कि अप या फिर डाउन नहीं ले जा सकता। तो क्रिप्टो के तो हाल आपने देखे ही हैं। ये एक मतलब कि छोटी सी मार्केट है फॉरेक्स की बनिस्बत। तो इसके अंदर जो मतलब कि किसी कंपनी का जो भी कॉइन है वो कंपनी इसको मैनेज कर सकती है, किसी जगह से भी वो आप लेके जा सकती है, किसी जगह से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को अप या डाउन करके वो मार्केट को शेक कर सकती है। आपने देखा भी कि क्रिप्टो मतलब कि कितनी लंबी लंबी विक्स वगैरह छोड़ता है। तो क्रिप्टो के अंदर ये आडा है USDT,
तो इसके अंदर मैंने डे मार्क कर लिया। अब एशिया सेशन हम मार्क करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया एशियन सेशन। पहले जो 2 घंटे हैं वो हमने निकाल देने हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अभी जो हमारा एशियन सेशन है, अब इस जगह पे देखें एंड हो गया ये एशियन सेशन। इसका हाई भी हमने मार्क कर दिया और इसका लो भी मार्क कर लिया। तो एशिया सेशन जब ख़त्म हुआ तो मार्केट ने एशिया के हाई की लिक्विडिटी ले ली, तो मार्केट है भी अप ट्रेंड में थी। मार्केट है भी अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने पहले लिक्विडिटी भी एशिया के हाई की ले ली। तो अब इसके बाद मार्केट का ओपनिंग लेवल तो खैर ऊपर है, तो आपने जस्ट एशियन रेंज के ऊपर एशिया हाई टू लो आपने करनी है वो प्लॉट फिब रिट्रेसमेंट। इसका 50% हमने मार्क कर लेना है। तो 50% इसका ये आ रहा है। इस जगह पे हमारे पास 50% आ गया। तो अब 50% के साथ साथ जो भी लेवल है ना, ये फेयर वैल्यू गैप, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्लियर कट आप ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हैं और इसके साथ अलाइन कर रहा है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, और ये है भी डिस्काउंट एरिया के ऊपर। तो इस जगह से जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया तो ये दोनों कैंडल ही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% है या फिर इस फेयर वैल्यू गैप से जैसे ही मार्केट ने इस जगह से टैप किया, आप इस जगह से ट्रेड प्ले करें तो एशिया का हाई आपका होगा टारगेट, और नेक्स्ट जो टारगेट है आपका वो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी लेवल है ये वाला आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा। तो ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी, ये काम करती है। जो मेन कॉइन है आडा हो गया, ADA USDT हो गया, मैटिक हो गया, लिंक हो गया, BTC और इथेरियम। BTC और इथेरियम के अंदर भी कुछ खास नहीं काम करती। तो बाकी अगर आप इस चीज़ का बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी हाई मतलब कि करना चाहते हैं, अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर मेरा भाई फॉरेक्स इज़ बेस्ट। मैं भी आज तक मतलब कि बुल के अंदर ही रहा। गोल्ड के अंदर बहुत ही एक्यूरेसी मिल जाती है, परफेक्ट चीज़ें काम करती है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी भी काम करती है, और इसके पास ये जो दूसरे ICT के कॉन्सेप्ट हैं वो भी काम करते हैं। ये सेम वही चीज़ ही है, मतलब कि एक दिन स्टार्ट हुआ, उसके बाद एशिया सेशन, उसकी लिक्विडिटी हंट, ये ICT की पावर ऑफ थ्री है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर ICT पावर ऑफ थ्री मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता दूं कि उसके अंदर होता क्या है। एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन मतलब कि जो भी कैंडल स्टार्ट हुई ना, ये एक मतलब कि अप ग्रीन कैंडल है, मतलब कि बाय की कैंडल है। इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुई, सबसे पहले इस जगह से देखे मार्केट ने किया करेगी मार्केट एक्यूमुलेशन करेगी, मतलब कि एशियन रेंज के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, और उसके बाद मार्केट नीचे विगल लगाएगी, जैसा कि ये विगल लगी नीचे की लिक्विडिटी क्लियर करेगी और उसके बाद अप जाएगी, मतलब कि एक्यूमुलेशन हुई, फिर मैनिपुलेशन हुई, लिक्विडिटी हंट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट अप गई। तो ये जो ICT का पावर ऑफ थ्री है वो भी सेम यही चीज़ ही है। जैसा कि हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर डे स्टार्ट होता है उसको मार्क कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ थी, तो आपने इसी वीडियो के अंदर ही कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी।